मलिक एक मुस्लिम होकर उसने असेंबली में बात उठाई थी, शायद इसी वजह से आज वो अंदर है। शायद इसी वजह से उसको पीएसए लगाकर अंदर कर दिया, क्योंकि बहुत सी बातों का खुलासा करना था उसने। आने वाला सीएम जो होगा वो जम्मू कश्मीर का महराज मलिक होगा। शायद एनसी इसलिए डरी हुई है, इसलिए उसने असेंबली नहीं लगाई, इसलिए रेजोल्यूशन पास था कि महराज मलिक ने जो कहा था त्योहारों में भी शराब बिकती है, तो वो आपके सामने बिक रही है। क्यों डीसी साहब का ऑर्डर नहीं आया कि नवरात्रों में शराब नहीं बिकनी चाहिए? क्यों डीसी साहब का ऑर्डर नहीं आया कि त्योहारों में मीट नहीं बिकना चाहिए? कि नवरात्रे का त्योहार चल रहा है, हमारे माता रानी के व्रत चल रहे हैं और हम लोग घरों में प्याज तक नहीं खाते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू में हमारे हिंदू लीडर जीत के गए हैं, लेकिन असेंबली में हमारे महराज मलिक जी जिन्होंने कहा था कि त्योहारों में भी शराब बिकती है, तो आज वो सच साबित हो गया। नजर मार दीजिए, देखिए ओपनली शराब आज त्योहारों के दिन बिक रही है। क्यों ऑर्डर नहीं आया डीसी साहब का? क्यों ऑर्डर नहीं आया? एमएलए की आवाज नहीं उठाई? हमारे जो लीडर बने हुए हैं जम्मू कश्मीर जम्मू के, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों लीडर को ठेकेदार हिंदू का सामने नहीं आया? आज अमित कपूर, मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैं बड़े गर्व से ये कहता हूँ कि महराज मलिक एक मुस्लिम होकर उसने असेंबली में बात उठाई थी, शायद इसी वजह से आज वो अंदर है। शायद इसी वजह से उसको पीएसए लगाकर अंदर कर दिया, क्योंकि बहुत सी बातों का खुलासा करना था उसने। बहुत सी बातों का खुलासा आने वाली कल की असेंबली में करना था महराज मलिक ने। शायद कल वो मेरे पे भी पीएसए लगा सकते हैं कि कैसे ये हिंदू की बात करता है, कैसे ये हिंदुओं की पैरवी करता है और कैसे ये बात कहता है कि हिंदू को बदनाम करने की पैरवी करने की कोशिश कर रहा है। ये हो सकता है क्योंकि महराज मलिक ने हिंदुओं की त्योहारों की पैरवी की थी, आज वो सच साबित हो गया। आज उसी को पीएसए लगाकर आने वाले कल में हम 3-4 खुलासे और भी करेंगे, जिसकी वजह से उनको पीएसए लगाया गया और जिसकी वजह से आज उनको जेल में डाला है। क्योंकि बहुत से खुलासे ऐसे थे शराब को लेकर, शराब के ठेकों को लेकर, शराब के घोटालों को लेकर, ये बहुत से खुलासे ऐसे थे जो महराज मलिक जी ने करने थे। शायद इसी वजह से, और आज ये साबित हो गया, दुकान खुली हुई है ओपनली, पूरे जम्मू में दुकानें खुली हुई हैं और त्योहार चल रहे हैं नवरात्रों के। और अब मेरा सवाल जम्मू कश्मीर की जनता से, कौन शराब पी रहा है और कौन बेच रहा है? क्या महराज की बात जो सच्ची तो नहीं होगी? 2 कौड़ी के लोग, चंद 2 कौड़ी के लोगों ने ये बात कही थी। आज मैं हिंदू होकर यह साबित कर बैठा हूं कि महराज मलिक ने हमारे हिंदुओं के त्योहारों की पैरवी की थी। महराज मलिक ने हमारे हिंदुओं के त्योहारों की पैरवी की थी, क्योंकि कोई लीडर सामने नहीं आया, कोई ठेकेदार सामने नहीं आया, सिर्फ आम आदमी पार्टी सामने आई और आपके सामने सच रखा कि महराज मलिक ने जो कहा था त्योहारों में भी शराब बिकती है, तो वो आपके सामने बिक रही है। क्यों डीसी साहब का ऑर्डर नहीं आया कि नवरात्रों में शराब नहीं बिकनी चाहिए? क्यों डीसी साहब का ऑर्डर नहीं आया कि त्योहारों में मीट नहीं बिकना चाहिए? जबकि कोई भी हिंदू अपने घर में प्याज भी नहीं खाता आज के दिन नवरात्रों में, तो नवरात्रों में शराब कैसे बिक रही है? ये सवाल है। क्या इसी वजह से महराज मलिक को आज पीएसए लगाकर अंदर कर दिया कि कहीं वो आज मुस्लिम और सिख का लीडर तो बन गया, कहीं हिंदुओं का भी लीडर बन गया, तो आने वाला सीएम जो होगा वो जम्मू कश्मीर का महराज मलिक होगा। शायद एनसी इसलिए डरी हुई है, इसलिए उसने असेंबली नहीं लगाई, इसलिए रेजोल्यूशन पास नहीं किया और शायद इसलिए पीएसए रिवोक नहीं किया।